हमारे चैनल मोहम्मद फैजान रजवी से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कल हमारा नंबर था, हमने इतने हैं, अगर हम 3 लोग होते हैं तो बारी बारी से खाना के इंतजाम करते हैं। आज तुम्हारा नंबर है, आज तुम इंतजाम करोगे, आज तुम खाने का बंदोबस्त करोगे। इसने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा ये तुम क्या बात करते हो, तुम तो अल्लाह वाले हो, तुम तो अल्लाह के कुतुब हो, तुम तो अल्लाह के वली हो, तुमने दुआ मांगी तुम्हारी कबूल हो गई। अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान भेज दिया, 3-3 रोटियां भेज दी। तुमने दुआ मांगी, तुम भी अल्लाह के वली हो, तुम्हारे लिए भी आसमान से अल्लाह ने खाना भेज दिया। मुझ कम इल्म को, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मेरी जिंदगी में कोई खास वज़ाइफ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई खास विर्द भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई खास इबादत भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई रियाजत भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई मुजाहिदा भी नहीं है। मुझ नाकिसुल अक्ल को कहा इंतजाम करना आता है खाने का, मैं कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं कर सकते हो तो भूखो मरो, जब 24 घंटा गुजरेंगे फिर हम बारी से शुरू हो जाएंगे। ना चाहते हुए, चूंकि भूख बहुत तेज थी, मरता क्या ना करता, इसने भी ना चाहते हुए मुसल्ला उठाया और मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकत नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथों को उठा दिया है, रो रो कर दुआ मांगने लगा है, रब की बारगाह में दुआ करने लगा है। कल जब दुआ मांगी थी, एक शख्स ने मांगी थी तो एक दस्तरखान 3-3 प्याले, 3 प्याले 3 रोटियां आई थी। दूसरे ने मांगी थी तो एक दस्तरखान 3 रोटियां 3 प्याले आए थे। आज जब ये दुआ मांग रहा है तो इसके लिए कितना बेहतरीन बंदोबस्त हो रहा है, इसकी दुआ पर कितना बेहतरीन एहतमाम हो रहा है। यानी एक दस्तरखान नहीं बल्कि 2 दस्तरखान आ रहे हैं, 3 रोटियां नहीं बल्कि 6 रोटियां आ रही है, 3 प्याले नहीं बल्कि 6 प्याले दस्तरखान पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, शाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक रज़ा कादरी। नारे तकबीर, सरजमीने केसरपुर। 6 प्याले 6 रोटियां जब देखी तो वो जो कुतुब थे, अल्लाह के वली थे, हैरान, कहने लगे शख्स ये बता कि तेरी दुआ में इतना असर कैसे? उसने कहा पहले तुम बताओ कि तुम्हारी दुआ में असर कैसे। कहा तुम कैसे दुआ मांगते थे, किसका वसीला देकर दुआ मांगते थे? तो उसने कहा पहले तुम बताओ कि तुम्हारी दुआ में ज्यादा असर है। तो उसने कहा हमने ऐसे दुआ मांगी, मौला मेरी दुआ को उसके सदक़े में कबूल कर ले जिसके सदक़े में इन दोनों कुतुब ने तेरी बारगाह में दुआ की। अब उसने कहा कि तुम दोनों बताओ तुमने कैसे दुआ मांगी। वो कहते हैं कि हमने जब दुआ मांगी तो इस तरीके से मांगी, मौला हमारी दुआ को उसके सदक़े में कबूल कर ले जो गौसे आजम की खानका में, खानका के दरवाजे पर लोटा लेकर आने जाने वालों को वुजू कराता है, आने जाने वालों की प्यासों को पानी पिलाता है, उसके सदक़े में हमारी दुआ कबूल कर ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कहने लगा कि जिसके सदक़े में तुमने दुआ मांगी है, कसम खुदा की वो मैं ही तो हूँ, वो गौसे आजम के खानका का खादिम। 40 साल से हुजूर गौसे आजम की खानका पे रहता था, लंगर के टुकड़े खा खा कर अपनी गुजर बसर करता था। मैं तो समझ रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला है, मैं तो समझ रहा था कि बारगाहे गौसे आजम से मुझे कुछ नहीं मिला है, मगर मुझे तो इतना मिल गया कि आम तो आम वलियों की दुआएं मेरे सदक़े में कबूल हो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वलियों की दुआ जी, गौसे आजम की खानका पर पड़े रहने वाले खादिम के सदक़े में कबूल हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब उस खादिम को कोई ना समझ सका तो गौसे आजम को कौन समझ सकता है? क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये गौसे आजम है जी जिनकी महफिल में हम और आप बैठे हैं। जी जानते हैं वो गौसे आजम वही फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मुझे कहीं से पुकारे, मुसीबत में हो तो पुकारे, गम में हो तो पुकारे, परेशान हो तो पुकारे, इज़्तिराब में हो तो पुकारे, दर्द में हो तो पुकारे, कर्ब में हो तब पुकारे। जब भी पुकारेगा मैं उसकी पुकार को सुनूंगा, और न सिर्फ ये कि सुनूंगा बल्कि उसकी मदद भी फरमाऊंगा। परेशानी में अगर कोई पुकारेगा उसकी परेशानी को दूर करूंगा, गमों में पुकारेगा उसको गमों से निजात दिलाऊंगा, इज़्तिराब में पुकारेगा उसके इज़्तिराब को दूर करूंगा, दर्दो कर्ब में पुकारेगा उसके दर्दो कर्ब को मैं उसके दर्द और कर्ब को ठीक करूंगा। हुजूर गौसे आजम का तो फरमान है, हुजूर गौसे आजम को आज भी कोई खुलूस दिल से पुकार कर देखे, हुजूर गौसे आजम की मदद आती है, हुजूर गौसे आजम उसकी मदद फरमाते हैं। और ये कोई मुबालगा नहीं है बल्कि सच्चाई है। मेरे गौसे आजम पीर लासानी दरसो तदरीस तलबा को पढ़ा रहे हैं, कुछ तलबा पढ़ रहे हैं, हुजूर गौसे आजम पढ़ा रहे हैं। जहां हुजूर गौसे आजम अपने वक्त के वलिये लाजवाब हैं, वहीं मेरे गौसे आजम मुदर्रिसे लाजवाब। बेशक हक है। हर जिस नौइयत से मेरे गौसे पाक को देखा जाए लाजवाब नजर आएंगे, जी जिस नौइयत से देखा जाए। हुजूर गौसे पाक के घराने को देखा जाए तो लाजवाब, जी हुजूर गौसे पाक की विलादत को देखा जाए तो लाजवाब, हुजूर गौसे पाक के बचपन को देखा जाए लाजवाब, हुजूर गौसे पाक की जवानी को देखा जाए लाजवाब, हुजूर गौसे पाक की बुजुर्गी को देखा जाए तो लाजवाब, हुजूर गौसे पाक की खिताबत को देखा जाए तो लाजवाब, हुजूर गौसे पाक की करामत को देखा जाए तो लाजवाब, हुजूर गौसे पाक के दरसो तदरीस को देखा जाए लाजवाब। जिस नौइयत से देखेंगे आप मेरे गौसे पाक का नसब देखेंगे तो लाजवाब। माँ की तरफ से मेरे गौसे आजम इमाम हुसैन तक पहुँचते हैं लाजवाब, बाप की तरफ से इमाम हसन तक पहुँचते हैं लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पुकारने वाला पुकारे तो उसे क्या नहीं मिलता है। बच्चे कुछ तलबा मेरे गौसे आजम से पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, इतने में मेरे गौसे आजम के चेहरे के तासुरात बदले, हुजूर गौसे आजम की कैफियत बदली, हुजूर गौसे आजम के मौजूदा हालात में थोड़ी सी चेंजिंग आई। आप चादर मुबारक ओढ़े हुए थे, आपने अपना एक हाथ चादर मुबारक के बाहर निकाला, थोड़ा सा लंबा किया, थोड़ा सा बढ़ाया, और जब बढ़ाकर समेटने लगे तो वहां के तलबा जो उस वक्त पढ़ रहे थे वो उनका बयान है कि हमने देखा हुजूर गौसे आजम के हाथ से पानी के कतरे टपक रहे। सुभान अल्लाह। वहां पर कोई ना पानी का बर्तन था जिसमें डुबो लिया। हुजूर गौसे आजम ने जब चादर के अंदर से हाथ निकाला था तो सूखा हुआ था, जब हाथ डाला तो भीगा हुआ पानी के कतरे टपकते हुए। किसी की हिम्मत ना हुई पूछा जाए मामला क्या है। हुजूर गौसे आजम से पूछ लिया जाए कि हुजूर गौसे पाक ये क्या मामला है, आपने हाथ निकाला था चादर के अंदर से तो सूखा हुआ था, बढ़ाया हाथ और जब समेटने लगे तो पानी के कतरे टपकते हुए थे। तो किसी की हिम्मत ना हुई, वक्त का इंतजार करने लगे। हुजूर गौसे पाक के तलबा वक्त का इंतजार करते रहे। एक दिन ऐसा आ गया, तकरीबन 1 महीना गुजरा। 1 महीने के बाद ताजिरों का एक काफिला मेरे गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गया। ताजिरों का वो काफिला आकर मेरे गौसे पाक की कदम बोसी करता है, दस्त बोसी करता है और बैठ जाता है। मेरे गौसे आजम की बारगाह में अदब के साथ वो ताजिरों का काफिला बैठ गया। उनमें से एक ताजिर कहने लगा, हुजूर एक हमारे रास्ते में एक बड़ा मुहलक मामला दरपेश आया था। हमारा जहाज समंदर में चल रहा था, हमारे उस जहाज में हमारी तिजारत का सामान भी था, हमारी तिजारत का वो सामान भी था, हम भी उसमें सवार थे। यकायक दरिया में तूफान उठता है, समंदर में तूफान उठता है और उस तूफान की नजर हमारा जहाज होने ही वाला था कि हम सब ने एक जबान होकर या गौसल मदान
या गौसल मदद का जब नारा लगाया तो ताजरों का बयान है कि हमने देखा उस वक्त जहाज को एक झटका महसूस हुआ था, किनारा बहुत दूर था, पल में किनारा आ गया, हम उतर गए। तलबा ने जब ताजरों की ज़बानी ये बात सुनी, 1 महीने पहले का वो वाक़या समझ में आ गया कि हुजूर गौसे आज़म के हाथ से पानी के कतरे टपके थे। फौरन समझ गए, ताजरों से कहने लगे, ए ताजरों, 1 महीने पहले मेरे गौसे पाक ने अपनी चादर के अंदर से हाथ निकाला था और थोड़ा सा बढ़ाया था। हम तो समझ रहे थे कि गौसे आजम का हाथ इसी कमरे तक महदूद है, इसी हुजरे तक महदूद है, मगर हुजूर गौसे पाक का हाथ तो काम कर रहा था, हुजूर गौसे पाक का हाथ तो मदद कर रहा था, हुजूर गौसे पाक का हाथ तो जहाज बचा रहा था। हम समझ गए कि हुजूर गौसे पाक का हाथ इस कमरे में नहीं रहा बल्कि समंदर में पहुंचा था और तुम्हारे जहाज को सहारा देकर किनारे पर लगा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरजमीने केसरपुर, हजरत अल्लामा कारी सिद्दीक रज़ा कादरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आवाज देने वालों ने जब आवाज दी मेरे गौसे आजम को, तो ना सिर्फ ये कि जहाज महफूज रहा बल्कि उनका सामान तिजारत भी महफूज रहा, उनकी जानें भी महफूज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे गौसे आजम, जिनको समझने के लिए यूं समझिए कि कोशिशें बेकार है, बस उनकी अकीदत में हम और आप यहाँ पर आ गए, उनका जिक्र हो रहा है, हमारे इस जिक्र को गौसे आजम कबूल कर ले, यूं समझिए कि हमारी किस्मत बन गई। इस जिक्र को गौसे आजम कबूल कर ले। और गौसे आजम इस जिक्र को क्यों ना कबूल कर ले? क्योंकि हम अपनी मर्जी से उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनके चाहने से ही उनका जिक्र हम कर रहे हैं। उन्होंने चाहा है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि मेरे गौसे आजम ने खुद फरमाया है कि जब तक मैं ना चाहूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। बेशक हक है। उन्होंने चाहा तो उनकी महफिल को हमने सजाया, उन्होंने चाहा तो हम यहाँ पर आकर बैठे, उन्होंने चाहा तो हम उनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने चाहा है तो हमने मुफ्ती आमिर जफर को बुलाया जिक्र गौसे आजम करने के लिए, उन्होंने चाहा तो हमने मौलाना हसन रजा को बुलाया जिक्र गौसे आजम करने के लिए, गौसे आजम ने चाहा है तभी तो हमने सैयद मुकीमुर रहमान को बुलाया है उन गौसे आजम का जिक्र करने के लिए। आप सब भी यहाँ पर आए हो तो गौसे आजम का जिक्र करने के लिए आए हो, और आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए, गौसे आजम ने भेजा है तो आए। ये गौसे आजम की करामत है, कितनी बड़ी करामत है कि जबान पर तसल्लुत, कब्जा, जबानों पर कब्जा, जबानों पर कब्जा, दिल पर कब्जा। पहले दिल में बात आती है फिर जबान पर आती है, दिल में ही नहीं आएगा तो जबान पर कैसे आएगी? दिल में आया कि मैं गौसे आजम की महफिल में जाऊंगा तो आप आए, और यहाँ बैठकर आपने चाहा कि गौसे आजम को याद कर लें, तब आपकी जबान पे गौसे आजम का नाम आया। इसीलिए एक बार बुलंद आवाज से नारा लगा ले, या गौसे आजम, या गौसे आजम। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करम से हम और आप मुस्तफीज हो रहे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं। काफी वक्त मैंने ले लिया और मेरे बाद आप बेहतरीन नायाब तकरीरें और नायाब मुनफरिद तरन्नुम और लहजे के मालिक शोरा से नात और मनाकिब समात करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मौकूफ करूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पाक पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।